नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे 5G यानी द नेक्स्ट वायरलेस स्टैंडर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 5G आखिर होता क्या है। टेलीकम्युनिकेशन में 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। 1G, 2G, 3G और 4G के बाद ये एक नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। 5G एक नया नेटवर्क है जो कि इस तरह बनाया गया है कि वो सबको और सारे चीज़ों को, चाहे वो मशीन्स हो या ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस को वर्चुअली कनेक्ट कर सकता है। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी को हायर मल्टी जीबीपीएस डेटा स्पीड डिलीवर करने के लिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को मिनिमल डिले के साथ प्रोसेस करने के लिए, बेहतर रिलायबिलिटी, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, ज़्यादा अवेलेबिलिटी और ज़्यादा यूज़र्स को यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। लेकिन 5G को बनाया किसने? इसका आंसर है किसी ने भी नहीं। कोई कंपनी या व्यक्ति 5G ओन नहीं करता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी मोबाइल इकोसिस्टम की कंपनीज़ हैं जो 5G के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 3G UMTS, 4G LTE और 5G टेक्नोलॉजीज़ की ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस डिफ़ाइन करता है और एयर इंटरफेस से लेकर सर्विस लेयर तक 5G के डिज़ाइन की सारी एस्पेक्ट्स में कई इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस कर रहा है। अब जान लेते हैं कि 5G कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करता है। 5G OFDM पर बेस्ड है। OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट चैनल्स के अक्रॉस मॉड्यूलेट करके इंटरफेरेंस रिड्यूस करने का एक मेथड है। 5G OFDM के प्रिंसिपल्स के साथ साथ NR एयर इंटरफेस का इस्तेमाल भी करता है। 5G वाइडर बैंडविड्थ टेक्नोलॉजीज़ जैसे सब 6 गीगाहर्ट्ज़ यानी बिलो 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम और मिलीमीटर वेव जो कि एक शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का भी इस्तेमाल करता है। और इसी की वजह से 5G एक्सट्रीम कैपेसिटी, मल्टी जीबीपीएस थ्रूपुट और लो लेटेंसी जैसे बेहतरीन फीचर्स एग्जीक्यूट कर पाता है। मोबाइल नेटवर्क की पिछली जनरेशन्स और 5G में काफ़ी फ़र्क है। 1G, 2G, 3G और 4G मोबाइल नेटवर्क्स की पिछली जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन यानी 1G जो कि 1980 में आया था, सिर्फ एनालॉग वॉइस डिलीवर करता था। सेकेंड जनरेशन यानी 2G 1990 में आया था, जिसने डिजिटल वॉइस इंट्रोड्यूस किया। 2000 में मोबाइल डेटा लेकर आया 3G यानी थर्ड जनरेशन। फिर 2010 में 4G LTE या फोर्थ जनरेशन ने मोबाइल ब्रॉडबैंड की शुरुआत की। 5G को इन सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हायर स्पीड, सुपर रिलायबिलिटी और नेग्लिजिबल लेटेंसी के साथ 5G मोबाइल इकोसिस्टम को एक नई एरिया में एक्सपैंड करेगा। सेफर ट्रांसपोर्टेशन, रिमोट हेल्थ केयर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, डिजिटाइज लॉजिस्टिक्स और बहुत कुछ को एक रियलिटी बनाकर हर इंडस्ट्री पर 5G का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। 5G 4G से बेहतर है क्योंकि 5G 4G से ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा कैपेसिटी और कम डिले प्रोवाइड करता है। 5G एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो 4G से ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि वो 4G से बेहतर स्पेक्ट्रम यूज़ करता है। 5G न सिर्फ मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है, बल्कि नई सर्विसेज जैसे मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशंस और मैसिव IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी सपोर्ट करता है। 5G हर टाइप की स्पेक्ट्रम, लाइसेंस्ड, शेयर्ड या अनलाइसेंस्ड, लो बैंड्स जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम है, मीडियम बैंड्स जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ और हाई बैंड्स यानी मिलीमीटर वेव डिप्लॉयमेंट मॉडल की वाइड रेंज जो कि ट्रेडिशनल मैक्रो सेल से लेकर हॉटस्पॉट तक है और इंटरकनेक्शन के लिए नए तरीके जिसमें डिवाइस टू डिवाइस और मल्टी हॉप मैश शामिल है, सब सपोर्ट करता है। 5G 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड पीक डेटा रेट और 100+ मेगाबाइट्स पर सेकेंड एवरेज डेटा रेट्स डिलीवर करेगा जो कि 4G से कहीं ज़्यादा है। 5G को 100x इंक्रीज़ कैपेसिटी और नेटवर्क एफिशिएंसी सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 10x डिक्रीज़ इन एंड टू एंड लेटेंसी डाउन टू 1 मिलीसेकेंड जैसी इंस्टेंटेनियस और रियल टाइम एक्सेस के साथ 4G को बहुत पीछे छोड़ दिया है 5G ने। 5G ग्लोबल इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा।
ऐसे तो एक लैंडमार्क 5G इकोनॉमिक स्टडी की माने तो 5G का पूरा इकोनॉमिक इफेक्ट 2035 में पता चल पाएगा, जो कि पोटेंशियली $13.1 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री और कई और इंडस्ट्रीज़ हो सकती है। इस स्टडी ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि 5G वैल्यू चेन अकेले ही 22.8 मिलियन जॉब्स सपोर्ट कर सकता है और समय के साथ और भी नए एप्लीकेशंस इमर्ज करेंगे, इसलिए टाइम ही बता सकता है कि 5G का ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 5G आपके और मेरे लाइफ में बहुत बदलाव लाएगा। 5G को इस तरह डिज़ाइन ही किया गया है कि वो हमारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे। फास्टर डाउनलोड स्पीड्स, लो लेटेंसी, मोर कैपेसिटी और बिलियन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी, खासकर वर्चुअल रियलिटी, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरिया में। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको 5G से न्यू और इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस का एक्सेस मिलेगा, जैसे क्लाउड सर्विसेज के लिए इंस्टेंट एक्सेस, मल्टीप्लेयर क्लाउड गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ शॉपिंग और रियल टाइम वीडियो ट्रांसलेशन या कोलैबोरेशन। 5G बहुत फास्ट है। 5G 20 Gbps तक डेटा रेट्स डिलीवर कर सकता है और इस डेटा रेट को कंसिस्टेंटली हाई भी रखता है, चाहे यूज़र ट्रैवल ही क्यों ना कर रहा हो। क्या 5G अवेलेबल है? जी हाँ, 5G आज की तारीख में अवेलेबल है। ग्लोबल ऑपरेटर्स 2019 में ही 5G लॉन्च कर चुके थे और तो और सारे मेजर फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स भी 5G फ़ोन्स को कमर्शलाइज़ कर रहे हैं। 5G फ़िलहाल 60+ कंट्रीज़ में डिप्लॉयड है और शायद अगले साल तक ये नंबर दुगना हो जाए। इंडिया सेज़ हेलो टू 5G। इसी महीने भारतीय एयरटेल और जियो दोनों ने 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है। फ़िलहाल एयरटेल 5G सर्विसेज इंडिया के 8 सिटीज़ दिल्ली, नागपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु और मुंबई में अवेलेबल है। कंपनी का कहना है कि मार्च 2024 तक वो पूरे देश को कवर कर लेगा। रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में अवेलेबल होंगी और फिर दिसंबर 2023 तक पूरे देश में। कंपनी ने दशहरा, जो कि एक मेजर इंडियन फेस्टिवल है, के दिन यानी 5 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया। सारे जियो सब्सक्राइबर्स को 1 Gbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा वेलकम ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया भी 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। अब इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या हमारा करंट स्मार्टफोन 5G सर्विसेज सपोर्ट कर पाएगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो एक चीज़ तो पक्की है कि अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पॉकेट में एक 5G एनेबल्ड हैंडसेट होना ही चाहिए। और रही बात सिम की, तो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ही आपके 4G सिम को 5G सर्विसेज के लिए अपग्रेड कर देंगे और एक 4G सिम आराम से 5G पावर्ड फ़ोन में चल सकता है। लेकिन ये ध्यान में रख लिया जाए कि ऐसा करने से 5G सर्विसेज को उसकी फुल कैपेबिलिटीज़ पे आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंडिया के 500 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स को 5G रेडी हैंडसेट्स खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, क्या 5G सिम 4G एनेबल्ड स्मार्टफोन में काम करेगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है। 5G सिम 4G मोबाइल में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो 4G नेटवर्क ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का एक मेजर रिक्वायरमेंट 5G पावर्ड डिवाइस है और इसलिए बिना 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन के साथ आप 5G नेटवर्क की ब्लेजिंग स्पीड और कनेक्टिविटी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।